ही एवरीवन, आज हम करेंगे पोएम हमारी जो है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन क्लास 9 की, जो कि हमने लास्ट कुछ वीडियो से स्टार्ट की हुई थी। तो उसका जो आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, तो पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम पहला करने वाले हैं रीड द एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद हम आगे करेंगे दूसरे क्वेश्चन आंसर जो उसके शॉर्ट आंसर टाइप है। तो अभी हम ये कर रहे हैं रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक्सट्रैक्ट रीड करना है, फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला हमारा जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है दैट इज द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। की जो शू मेकर है वो अपनी काम की जो क्वालिटी है उसको फिक्स करता है, मतलब उसको चेक करता है, इंश्योर करता है। फॉर द फीट दैट वॉक डांस रन जंप रिटर्न होम, उन पैरों के लिए जो वॉकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, रनिंग, जंपिंग, और फिर घर भी वापस आते हैं। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, उसके बाद इसमें वो कुक की अप्रिसिएशन दे रहा है कि जो कुक है उसका जो टेस्ट है वो एक सिंगिंग की तरह बहुत ही प्यारा है। रिदम ऑफ द डिजाइनर, किसी डिजाइनर की रिदम, मैसन की, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, हर कोई उस चीज को अप्रिशिएट करता है जो स्पेशल उसी से बिलोंग करता है और किसी से नहीं। क्योंकि जैसे अगर मान लो कोई कुक है तो वही वो कुक है और उसको ही उसके काम का पता है, कोई और से वो बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था, इससे बेसिस हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है द पोएट सेज दैट द शू मेकर अफर्म द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, व्हाट डज अफर्म रेफर टू हियर। ये जो अफर्म है इसका क्या मतलब है? टू मेक एडजस्टमेंट्स इन, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, टू लेबल द गुड्स, या टू जस्टिफाई द एफर्ट्स। तो इसका आंसर है नंबर 2, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, मतलब किसी चीज को इंश्योर करना। ठीक है, दैट इज कि उसको डिक्लेयर करना विद कॉन्फिडेंस। जैसे हम कहते हैं ना कि आप टेंशन मत लो, ये मेरी जिम्मेवारी है, दैट इज कि हम उसको श्योरिटी दे रहे हैं और हम डिक्लेयर कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंस, दैट इज कि वी आर अफर्मिंग इट। ओके, सेकंड आता है व्हाट डू क्वालिटी शूज हेल्प विद। अभी ये जो क्वालिटी शूज हैं वो किस किस चीज में हेल्प करते हैं? तो बहुत ही ईजी है, किस किस चीज में हेल्प करते हैं? वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग, जंपिंग एंड कमिंग बैक टू होम। ठीक है, रिटर्निंग होम सेफली। उसके बाद कहते हैं थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज रिटर्न, यहाँ पे 2 में लिख देती हूँ, ये सेकंड का आंसर है। व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज बिसाइड द लिटिल एक्ट ऑफ रिटर्निंग। ये कहता है कि जो रिटर्न होम है इसका एक और मीनिंग भी है। एक तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया वर्ड के अकॉर्डिंग कि घर वापस आना, लेकिन कहता है ये किसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है और इसका एक और मीनिंग है। उसका क्या मतलब है? दैट इज फाइंडिंग रेस्ट, कंफर्ट। ठीक है, फाइंडिंग रेस्ट, उसके बाद कंफर्ट एंड सेफ्टी। ठीक है, रिटर्न होम, घर वापस आना, और किस चीज को फाइंड कर लेना, मतलब किस चीज को हासिल कर लेना? रेस्ट, सेफ्टी एंड कंफर्ट। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, जब हम सारे दिन के काम के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद घर वापस आते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक तो हो गया हम घर वापस आते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा होता है? हमें रेस्ट मिलता है, कंफर्ट मिलता है, सेफ्टी मिलती है। ठीक है, अपने घर पे आके हम इन सब चीजों को पा लेते हैं। तो जो शू मेकर है वो ऐसे लोगों के लिए जूते बनाता है जो सारा दिन मेहनत करते हैं और फिर घर पे वापस आते हैं। दैट मीन्स कि वो उनको रेस्ट, कंफर्ट एंड सेफ्टी का भी उनकी ख्याल रखता है कि उनके पैरों को रेस्ट भी मिले, कंफर्टेबल भी हो और सेफ भी रहें। क्लियर? तो इसका एक लिटरल मीनिंग तो था ही कि घर वापस आना, लेकिन एक सिंबलिज्म भी है इसके अंदर, वो इन चीजों को रेफर कर रहा है। फोर्थ आता है आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल अस दैट एवरी वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट, कि हर किसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में स्पेशल है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाली लाइन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। क्लियर? मैं इसको इरेज करके एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, तो ये वाली लाइन जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, लास्ट वाली। क्लियर? उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स, दैट इज द शू मेकर फॉर द फीट। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम रेफर्स टू। अब ये किसको रेफर कर रहा है? रेफर्स टू द शू मेकर। ये लाइन किसको रेफर कर रही है? शू मेकर को। ठीक है, को जो क्या करता है? हु क्राफ्ट्स क्वालिटी
शूज, ठीक है, क्वालिटी फुटवेयर या क्वालिटी शूज। उसके बाद आप इसको और भी लिख सकते हो, एंश्योरिंग द कंफर्ट फॉर द पीपल, और ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। बाकी इतना भी बहुत है। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ना काफी लेंथी हो जाता है। अभी तक मैंने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन भी करवा दी है, और आपको मैंने ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग भी करवा दी है। इसके अलावा इसी पोएम से रिलेटेड ये है वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, मैंने ये वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है। और इसके अलावा मैंने जो है ये जो थी पोस्टर मेकिंग राइटिंग टास्क से रिलेटेड ये भी अपलोड कर दी है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें बस स्पीकिंग के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपने नहीं करवाया। इसमें क्या करना है, आपको जो है 5-5 का ग्रुप बनाना है, किसी भी वोकेशन का आपको रोल ले लेना है और उसके बारे में बात करनी है। दैट द पोएट्स टॉक अबाउट, किसी भी वोकेशन को आप चूज कर लीजिए जो ऊपर पोएम में बताए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बोलना है। हर स्टूडेंट जो है वो एक एक वोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ईच स्टूडेंट स्पीक्स फॉर 1 to 2 मिनट्स अबाउट देयर वोकेशन। इसमें आपको क्या क्या बताना है, जैसे हु दे आर आप पहले बताएंगे, आई एम एन इलेक्ट्रीशियन, व्हाट दे डू क्या करते हैं, आई वर्क विद केबल्स एंड वायर्स एंड आई फिल लाइट इन पीपल्स लाइव्स, वेयर दे वर्क कहाँ वर्क करते हैं, आई मे हैव अ शॉप एज वेल, आई वर्क इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स एंड आई वर्क इन पीपल्स जो है उनके घरों में, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव एट वर्क, ठीक है, समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड व्हेन आई illuminate someone's life, what problems they face, sometimes short circuit, है ना, risk to life, all these are challenges, and the message for everyone, my work is unique in itself, right, it is my identity and I feel proud in my work। तो ये आपको ऐसे स्पीकिंग एक्टिविटी करनी है। ये आपका लिसन एंड रिस्पॉन्ड है, ये तो आपको जो है ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, उस आपको टीचर जो है उसका ऑडियो प्ले भी कर सकते हैं या आपको बोल के भी करवा सकता है। ये आप रीड करके इसके आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। उसके बाद अगर हम लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको एक पोएम दी गई है, द लैम्प लाइटर। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। इसके अंदर जो है एक छोटा बच्चा जो है वो एक लैम्प लाइटर बनना चाहता है। फिर ये आपको एक विजिट द वेबसाइट दिया गया है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और एनी वोकेशन ऑफ योर चॉइस, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपने कौन सा चूज किया, रीजन क्या था और ये कैसे सोसाइटी को और आपको हेल्प करेगा। फिर ये एक पोइट्री से रिलेटेड है, एक जापानीज हाइकू होता है, एक पोएम जो कि एक ट्रेडिशनल जापानीज पोइट्री है, वेरी शॉर्ट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 17 सिलेबल्स, वर्ड डिवाइडेड इनटू 3 लाइंस, ठीक है, 3 लाइन में डिवाइड करके लिखना है। ये आपको ऐसे जो पोएम है वो लिखनी है, ठीक है। तो बाकी तो हमारी सारी पोएम हो ही चुकी है, बस इसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करते हैं अपनी पोएम। थैंक यू, बाय बाय।